शहर जबलपुर में गर्मी के मौसम में हर साल होने वाले जल संकट को देखते हुए जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने सरोवरों को संरक्षित करने बड़े स्तर पर अभियान चलाने का ऐलान किया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिले में 75 अमृत सरोवरों को संरक्षित करने के साथ साथ उनका निर्माण भी किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया 75 अमृत सरोवरों को संरक्षित और निर्मित करने का फैसला लिया गया है। राकेश सिंह की मानो तो इस अभियान की शुरुआत सोमवार को जबलपुर के गढ़ा स्थित गोंडकाली ने इमरती तालाब के संरक्षण के कार्य से होगी। सांसद राकेश सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से अभी तक 51 तालाबों की सूची उनके पास आ चुकी है, जिसके आधार पर 51 तालाबों को शहरी सीमा में संरक्षित करने की कोशिश तो की है, साथ ही ग्रामीण इलाकों के तालाबों के साथ साथ चेक डैम और नए स्थलों का चयन कर उन्हें भी विकसित किया जाएगा। सांसद राकेश सिंह के मुताबिक सरोवरों को संरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी प्रदेश के सभी जिलों में तालाबों का भूजल स्तर बढ़ाने के लिए अमृत सरोवर योजना शुरू करने की घोषणा की है। जन भागीदारी में आप भी शामिल हैं। जब हम जन भागीदारी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है संपूर्ण जनता। आप शामिल हैं इस दृष्टि से कि जन जागरण में आपका योगदान ज़्यादा से ज़्यादा हो। उस दृष्टि से ये सारे काम होते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि अपने अकेले के स्तर पर पूरे ज़िले के जल व्यवस्थापन को दुरुस्त नहीं कर सकता जब तक कि जन जागरण ना हो। मैंने 20-21 दिन की जल रक्षा यात्रा भी की है, जिसका असर आज भी मेरे चेहरे पर है। और कल भी जब श्रमदान होगा तो आप सब भी आइए, हाथ बटाइए और हम सब मिलजुल कर उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये काम इसीलिए है कि जब तक हम स्वयं पहल नहीं करते तब तक लोगों को इसके लिए जागरूक नहीं कर सकते। तो कल ये पहल होने जा रही है और उम्मीद है कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। ऐलान किया है देश से कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उस समय हमें भावी पीढ़ियों के लिए भी कुछ करना चाहिए। और विशेष रूप से जल संरक्षण पर उन्होंने जोर दिया है, जल के व्यवस्थापन पर जोर दिया है। हम सभी जानते हैं कि ये देश किसी ज़माने में विश्व व्यापार में अग्रणी हुआ करता था और यह अग्रणी इसलिए था क्योंकि भारत सुजलाम सुफलाम था। सुजलाम सुफलाम इसलिए था क्योंकि देश में जल व्यवस्थापन बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में ये चीज़ धीरे धीरे कहीं छूट गई और उसके कारण जल का संकट बहुत गंभीर रूप में हमारे सामने है। और उन्होंने तय किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि मनरेगा के अंतर्गत इस वर्ष प्रतिपदा से लेकर अगले वर्ष प्रतिपदा तक हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाए, जो एक तरीके से पानी की रिचार्जिंग का काम करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग का काम करेंगे, माता धरती को पानी की दृष्टि से समृद्ध रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन सरकार के स्तर पर ये सारे काम अकेले नहीं हो सकते जब तक इसमें जन भागीदारी नहीं होती और जन जागरण नहीं होता। क्योंकि उनको एक बार तालाब बनाना, तो तालाब बनाने के बाद संरक्षण की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए तय किया है, 2011 से पानी के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। जल रक्षा यात्रा और अनेकों तरह के कार्यक्रम इसको लेकर किए हैं। लगभग हर बार गर्मी में कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं। कल तय किया है कि कल इमरती तालाब पर श्रमदान के साथ इसकी शुरुआत करेंगे, पूरा दिन वहीं रहेंगे और उसके बाद पूरे ज़िले में इन सभी 75 अमृत सरोवरों पर मैं स्वयं जाऊँगा। एक दिन में 3 से 4 तालाबों पर प्रतीकात्मक श्रमदान भी करेंगे, पूजन करेंगे और वहाँ के लोगों से उसको बातचीत करके जन जागरण का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत तेज़ी के साथ इस काम को मध्य प्रदेश में शुरू किया है और कल भूमिका निभाई है। उन्होंने तालाबों की सूचियाँ तैयार की हैं, वो सूचियाँ उपलब्ध हैं और उन्हीं सूचियों के आधार पर कल हम सब आगे बढ़ने वाले हैं। जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।